बिजनेस एम्पायर बनाना तो मुश्किल होता है, लेकिन रिश्तों का एम्पायर संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। रेमंड ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन विजय पर सिंघानिया की कहानी कुछ ऐसी ही रही है। एक वक्त था जब रेमंड सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, बल्कि इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शान था, और उस शान के पीछे खड़े थे विजय पर सिंघानिया। फिर आया साल 2015, जब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा या यूं कहें सबसे गलत डिसीजन लिया। उन्होंने रेमंड के मेजर शेयर्स अपने बेटे गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दिए। उन्हें लगा था लेगेसी अब सेफ हाथों में है, लेकिन समय बदला और रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी। जेके हाउस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बाद फादर और सन के बीच टेंशन पब्लिक हो गया। विजय पर सिंघानिया अपने इंटरव्यूज में कहने लगे कि मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा और मेरे बेटे ने मुझे घर से भी निकाल दिया। फिर फैमिली कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब गौतम सिंघानिया और नवाज मोदी के बीच सेपरेशन की न्यूज सामने आई। सेटलमेंट डिस्कशन में 75% असेट्स की डिमांड की बात भी सामने आई और विजय पर सिंघानिया ओपनली अपनी बहू को सपोर्ट करते नजर आए। सुनने में तो ये भी आया था कि विजय पर सिंघानिया कभी मुकेश अंबानी से भी ज्यादा रिच थे। पर एक सच जो हमेशा याद रखा जाएगा कि रेमंड जैसे एम्पायर को खड़ा करने वाले विजय पर सिंघानिया ही थे। कल यानी 28 मार्च 2026 को 87 इयर्स की एज में विजय पर सिंघानिया इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक विजनरी बिजनेसमैन की कहानी जो हमें ये सिखा गई कि बिजनेस एम्पायर खड़ा करना तो मुश्किल होता है, लेकिन रिश्तों का एम्पायर संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल।